अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ अस्मत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, कोरोना वायरस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अभी तक मौजूद है। हिफाजती तदाबीर हो रही हैं, उस पर बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में काम हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी पूरी टीम और इसी के साथ साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, ICT के इदारे सब इस पे मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं। आने वाले वक्त में किस तरह इससे निपटना है, क्योंकि लगता है कि ये 2-4 दिन की बात नहीं, हमने कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। बेहतर ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं, यही बातचीत हम करेंगे कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी बाबर साहब साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बिजी थे, आपकी मीटिंग्स भी हैं, हर वक्त आपकी चलती रहती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आवाम भी अवेयर हों। कोरोना के साथ अब हमने ऐसा लगता है कि इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। मौसर हिकमत अमली ICT में कमिश्नर की हैसियत से आपकी क्या है? जी, इसमें ऐसा है कि जो ICT में तमाम जो एफर्ट्स हैं वो जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी सरबराही के अंदर हो रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। इसी तरीके से एक इंक्लूसिव अप्रोच रखी गई है और तमाम इदारे मिल के इसके अंदर काम कर रहे हैं। जो डिसीजन मेकिंग NCOC के अंदर होती है उसके मुताबिक जो SOPs हैं, लोकल डायनामिक्स को देखते हुए जो DC इस्लामाबाद हैं वो उसके SOPs इशू करते हैं। फिर तमाम हमारे जो इदारे हैं, स्पेशली जो पुलिस है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर की रोल प्ले करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके पीछे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे हमारी TTQ स्ट्रेटजी है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि किन लोगों को हमने टेस्ट करना है, किन लोगों को उनको ट्रैक किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, फिर उनको क्वारंटीन किया जाता है। इसी लिहाज से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके लिए 18 क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें अभी तक हज़ारों लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। इसी तरह 10,000 से ऊपर लोगों के टेस्ट हो चुके हैं और इस्लामाबाद में जो रिकवरी रेट है वो भी अभी तक ठीक चल रहा है। इसी तरह DC ऑफिस के अंदर एक कोरोना नर्व सेंटर भी बना हुआ है जिसमें हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और हमारे ADC ईस्ट उसको हेड कर रहे हैं। और उसके अंदर ये तमाम एनालिसिस भी किया जाता है कि किन सेक्टर्स के अंदर जो कोरोना है केसेस जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं और उसके लिए क्या हिकमत अमली अदा करनी चाहिए। तो ये तमाम एविडेंस बेस्ड हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा के मुताबिक ये तमाम डिसीजंस लिए जाते हैं और SOPs बनाई जाती हैं, फिर उन SOPs की इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर वो लोग हैं जो कि इस कोरोना से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, जैसे हमारी वर्किंग क्लास है, लेबरर्स हैं, उन तमाम के लिए भी ख़ास इक़दाम किए गए हैं। हमारे पास इस वक्त 10 जो हैं ओवरऑल इस्लामाबाद के अंदर 10 हमारे पास लंगर खाने मौजूद हैं जिनमें से 5 जो हैं मोबाइल लंगर खाने हैं। 4,000 से ज़्यादा लोग डेली बेसिस के ऊपर उसमें खाना खाते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें इसी तरीके से एहसास प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद ने PM एहसास प्रोग्राम में मिल के उसकी जो बेनिफिशरीज़ हैं उन बेनिफिशरीज़ का डेटा कलेक्शन, फिर उनको डिस्पर्समेंट ऑफ चेक्स में एक की रोल अदा किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सिनेरियो में चूंकि रमज़ान भी था तो उसमें प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं जिसमें हमने अल्टरनेट्स भी दी हैं। उन अल्टरनेट्स में हमारी दुरुस्त दाम ऐप है जिसके अंदर कोई भी बंदा जाके इस्लामाबाद के अंदर DC रेट के ऊपर फ्री होम डिलीवरी करा सकता है। बिल्कुल ठीक सर, आपने कहा कि आपके पास 10 लंगर खानों में लोग जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाते तो वहाँ पे SOP पे अमल हो पाता है कि फासला रखा जाए खाने के दौरान भी और अंदर जाने के दौरान भी? इसमें ऐसा है कि लंगर खानों में तमाम हमारे लंगर खानों के अंदर SOPs को मेंटेन किया जा रहा है। उसके लिए हमारा मैजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद होता है, पुलिस भी डिप्लॉयड होती है और जो लंगर खाने की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंश्योर करती है कि जो 6 फुट का डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जाए, लोगों ने मास्क पहने हों, वहाँ पे सैनिटाइज़र जो हैं वो भी मौजूद हैं। बल्कि आप वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पे हो रही है। ये हमने विजिट किया है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो आपका अमला है वो तरबियत याफ्ता है, क्योंकि आम आदमी, मज़दूर आदमी वो सैनिटाइज़र, वो ये साबन, वो मास्क और ये दास्तानें वो ख़रीदने की सिक्कत भी नहीं रखता या ख़रीदता भी नहीं है। तो जब आपका लंगर खाना शुरू होता है तो ये चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं?
जी बिल्कुल, हमारे जो जितने भी स्टाफ हैं अभी तक हम ना सिर्फ जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है बल्कि जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और जो भी लोग कोरोना फाइट के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको एनडीएम की तरफ से भी, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मास्क भी प्रोवाइड किए गए हैं, पीपी सूट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, शील्ड्स भी प्रोवाइड की गई हैं। तो ये एक लार्जर एफर्ट है जो हमने की है इसको इंश्योर करने के लिए कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी साथ किसी न किसी तरीके से पीपी इक्विपमेंट जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में जो दिया जा सकता है वो दिया जाए। जो हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है ऐसे लोगों में उनको भी इसी तरीके से उनकी सेशंस भी हुए हैं, हेल्थ वर्कर्स के साथ भी सेशंस हुए हैं। जो लोग इस प्रॉब्लम की जो एसओपीज़ हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, इसके अलावा आपने क्या हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, उन तमाम ने गाहे बगाए उन सबको हम ट्रेन करते रहते हैं अपने वर्कर्स को, ताकि वो खुद भी इन्फोर्स करें इन एसओपीज़ को और लोगों को भी ट्रेन कर सकें कि कैसे इन्फोर्स। एक और देखा है कि 20,000 से ज़ायद लोग हम देखते हैं कि आपकी सोशल सिक्योरिटी के जो है वो पास रजिस्टर्ड हैं। उसमें हम होटल्स के लोग देखते हैं, उसमें हम शोरूम के लोग देखते हैं, मैरिजेस हॉल के लोग हैं। जो लोग अब खाना लेके वहाँ पे जाते हैं उनको भी एसओपी का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपकी कोई टीम है जो इनको चेक करती रहती है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक, एसओपी के मुताबिक अमल हो रहा है? जी, इसमें ऐसा है कि सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे पास 1300 से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ऑल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, जिनकी टोटल तादाद कोई 35,000 के करीब वर्कफोर्स है जो सोशल सिक्योरिटी इदारे के साथ रजिस्टर्ड है। और इसमें कोई 1.5 लाख के करीब फैमिली मेम्बर्स बनते हैं जिनकी हेल्थ की प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो हमारे वो तमाम जगह जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है उनकी चेकिंग की डोमेन जो है वो हमारे हेल्थ ऑफिस की भी होती है, एमसीआई भी वो करता है और इसके साथ साथ हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी करते हैं। तो ये 3 जगहों के ऊपर उनकी चेकिंग हो रही होती है, फूड क्वालिटी की चेकिंग, हाइजीनिक कंडीशंस की चेकिंग और क्या उन्होंने एसओपीज़ फॉलो की हैं जो किचन के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने हेड्स कैप्स पहनी हुई हैं, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की चेकिंग मैजिस्ट्रेट, डीएचओ ऑफिस और इसके साथ साथ जो एमसीआई का स्टाफ है वो तीनों कर एमसीआई के जो कंसर्न लोग हैं वो तीनों कर रहे होते हैं। और अभी तक इसके अंदर हमें इसकी डेली रिपोर्ट्स भी बनती हैं, वीकली रिपोर्ट्स भी बनती हैं कि कितनी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी रमज़ान के महीने में तकरीबन 9,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस हमारे एसीज़ और मैजिस्ट्रेट्स ने की हैं मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर, प्राइस चेकिंग के लिए, हाइजीन को चेक करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए। और इसमें ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा एफआईआर्स भी रजिस्टर हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो सील भी हो चुकी हैं और कोई 35 लाख से ऊपर का जुर्माना भी किया जा चुका हुआ है प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड। जो मुख्तलिफ इदारे हैं सोशल सिक्योरिटी के साथ जो मुंसलिक हैं, जिस तरह मुख्तलिफ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं या इस तरह के इदारे हैं, उनकी कोई तफसील बताएंगे कि अगर आपके पास पेशेंट आता है, मजदूर होता है, मेहनत कश होता है, उसको रेफ़र आप करते हैं, उसको प्रायोरिटी पे देखा जाता है, हॉस्पिटल कौन कौन से हैं? जी, इसमें ऐसा है कि हमारी जो इसका जो सिस्टम है वो इस तरीके से है कि तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स को एक कार्ड इशू किया जाता है और उनको इसके साथ साथ 1 या 2 डिस्पेंसरीज भी जो उनकी प्राइमरी डिस्पेंसरीज होती हैं वो इशू की जाती हैं। वो उन डिस्पेंसरीज पे जाते हैं, अगर उनका इलाज वहाँ से मुमकिन हो तो वहाँ पे हो जाता है, वरना वो हॉस्पिटल्स जैसे कि सीडी हॉस्पिटल है, पिम्स हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, इस पैनल को हम फर्दर एक्सपेंड भी कर रहे हैं ताकि जो हमारे वर्कफोर्स है वो बेहतर तरीके से टर्शरी फैसिलिटीज़ को भी अवेल कर सके। इसको और पैनल ऑफ हॉस्पिटल्स को एक्सपेंड भी किया जा रहा है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसी तरीके से उनका जो उनकी जो दवाइयों का ख़र्चा है वो भी सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ही बेयर करता है। और इसमें हम एक फीडबैक मॉडल जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अब जितने भी हमारी वर्कर्स हैं जो इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं कि उनसे अब हम एक डिफरेंट सिस्टम्स बना रहे हैं, उनसे फ़ोन करके और ऐप्स के ज़रिए पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी इस फैसिलिटी से खुश थे, जिस हॉस्पिटल में आप गए कि आपको उसमें ट्रीटमेंट ठीक मिली, किन तरीक़ों से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो सर्विस डिलीवरी है हेल्थ से रिलेटेड उसके ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है कि उस सर्विस डिलीवरी को कैसे बेहतर तरीके से जो हमारे मज़दूर लोग हैं वो उनकी फैमिलीज़ हैं उन तक पहुँचाया जा सके। और इसमें अनकरीब हम एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं और फेसबुक
फेसबुक और ऐप के थ्रू जो कोई भी अगर मजदूर है और उसकी तबीयत ख़राब है, उसने चेक कराना है, तो वही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकेगा और डिस्पेंसरी में जाएगा और फर्दर टेरिटरी हॉस्पिटल के अंदर वहीं से उसको रेफ़र कर दिया जाएगा। एक और चीज़ हमने कमिश्नर साहब देखी कि वज़ीर आज़म साहब बहुत टची हैं, ख़ास तौर पे मज़दूर मेहनत कश से। लॉकडाउन की भी उन्होंने शदीद लॉकडाउन की मुखालफत की। क्या ये जो प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम, इसने भी आपके प्रोग्रामों के साथ जॉइंट हो के तकवीत दी है आपके प्रोग्राम को? एहसास प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं? जी, एहसास प्रोग्राम ने आई थिंक ये बहुत बड़ी सक्सेस है, जिसमें टारगेटेड लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। इसी तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के अंदर भी 30,000 से ऊपर उसके बेनिफिशरीज़ हैं जिनको एहसास प्रोग्राम ने बेनिफिट किया है। और इसकी एक काफ़ी लंबी एसओपी थी जिसके तहत नादरा से सर्टन डेटा लेके उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मल्टीपल अपने सामने सेंटर्स बनाए, वहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया, फिर वो डेटा नादरा से वेरीफाई हुआ, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो आई थिंक ये बड़ी टारगेटेड सब्सिडी है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का विजन था उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो उसमें हेल्प आउट कर रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर। ये इदारे आपके मुख्तलिफ, जिस तरह CDA का इदारा हो गया, जिस तरीके से हम देखते हैं NDMA का इदारा हो गया, आपके एडमिनिस्ट्रेशन उनसे भी बैठ के जॉइंट एडवेंचर भी करती है? इसमें ऐसा है कि जी जो कि ओवरऑल जो कोविड की हमारी जो वॉर ऑन कोविड इस्लामाबाद के अंदर है, ऑफ कोर्स इट इज़ बीइंग फाइट अंडर द चीफ कमिश्नर ऑफिस। तो चीफ कमिश्नर ऑफिस ओवरऑल उसको देख रहा है, लेकिन CDA का अलग इदारा है, NDMA का अलग इदारा है, उनसे हमारी कोऑर्डिनेशंस रहती हैं। बहुत से मामलात में स्पेशली NDA के साथ बहुत कोऑर्डिनेशंस होते हैं, उसमें हमारे जो ADCG हैं और D साहब हैं वो NDMA के साथ कोऑर्डिनेशंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा NCOC है, बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई इशू हो तो उनको रिजॉल्व किया जाता है। और लेकिन ये समझने की बात है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक इदारा अकेला काम कर रहा है और उससे फ्रूट्स आ रहे हैं। ये एक बड़ी सक्सेसफुल अभी तक हमने पूरी पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के अंदर जो एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की गई है जो बड़ी सक्सेसफुल हुई है, उसकी वजह यही है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, तमाम इदारों ने इसके अंदर मिल के काम किया। ओवरऑल अब तक जो आप सूरत हाल देखते हैं, अब कई हफ्ते हो गए इस कोरोना को हमारे साथ, आपकी स्ट्रेटजी जो थी, आपकी जो तरबियत थी, आपकी वर्कशॉप थी, सेमिनार थे, आप उससे मुतमईन हैं? क्योंकि तादाद आप समझते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रोल में है जो अब तक सामने आई है कोरोना की? जी, इसमें ऐसा है कि हमारे पास एक DC ऑफिस में नर्व सेंटर बना हुआ है, कोरोना नर्व सेंटर उसका नाम है। उसके अंदर इस तरह का तमाम डेटा का एनालिसिस डेली बेसिस के ऊपर होता है। उसमें हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, हमारे DHO ऑफिस के लोग हैं। तो ये तमाम मिल के इसके ऊपर बड़ा डीप एनालिसिस होता है कि जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं। सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन होता है, इस हद तक ब्रेक डाउन होता है कि जो ओवरऑल कोरोना पेशेंट्स हैं उनमें से हाउस वाइफ्स कितनी हैं, उनमें से लेबरर्स कितने हैं, उसमें से फॉरनर्स कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एवरेज एज कितनी है, सेक्टर्स में भी किस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किस एरिया के अंदर, और फिर इसके लिहाज से फिर उस डेटा के मुताबिक सर्टेन चीज़ें जो हैं वो टारगेट की जाती हैं। तो इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि जी ये नंबर ज़्यादा है या आगे बढ़ेगा या कम बढ़ेगा, लेकिन अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ICT एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफर्ट्स हैं उससे एक चीज़ बड़ी जाहिर होती है कि कोरोना के नंबर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं। और इंशाल्लाह, लेकिन लोगों से यही गुजारिश है कि जो SOPs हैं, स्पेशली चूँकि अब मार्केट्स ओपन करने के बाद जो DC ऑफिस ने SOPs इशू की हैं सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, हेल्थ प्रोटोकॉल से रिलेटेड, बार्बर शॉप्स में, जिम्स में, मॉल्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर, वो उन SOPs को इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे इदारे हैं, जैसे हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, फिर हमारी मराकज़ के जो लोग हैं, मार्केट कमेटीज़ हैं, इन तमाम के ताउन से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। उलमा का किरदार है जी, इसमें बड़ा आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और अभी तक जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है मसाजिद में, उसमें उनका एक बहुत गहरा रोल है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान का, उसके अंदर भी तमाम किस्म की जो SOPs हैं रिलेटेड टू नमाज, रिलेटेड टू तरावी, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे।
एक और कमिश्नर साहब, एक चीज़ हमने देखी है कि जो आवाम की तरफ से रिस्पांस है वो भी आपके सामने है, लेकिन एक चीज़ हमने देखी जो अच्छी है कि शुरू में एक फियर था, खौफ था, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीद ली जाती थी, यूटिलिटी स्टोर से डंप कर दी जाती थी चीज़ें। अब उसमें हमने देखा कि कुछ कमी आई है। क्या ऐसा है जो हमारा तासर है? दूसरा, ईद आ रही है, ईद वाले दिनों में इस्लामाबाद से मोस्टली लोग अपने इलाकों की तरफ जाते हैं, उनके लिए भी कुछ तदाबीर आप करेंगे कि क्योंकि कोरोना के पेशेंट वहाँ पे हो सकते हैं, तो किस तरीके से इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें ऐसा है कि हमारी जो है वो डेली स्टॉक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है, जो फूड डिपार्टमेंट है वो उसको इशू करता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे पास वीट की और बाकी कमोडिटीज़ की कितने बैग्स मौजूद हैं। तो इस तरह की अभी तक जो इस्लामाबाद में जो मैनेजमेंट है, हमारे पास इन तमाम फूड रिलेटेड आइटम्स की इनफ क्वांटिटी मौजूद है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर मंडी भी है जिसके अंदर जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनकी लार्ज क्वांटिटी आती है। और तो अभी कोई ऐसी हमें कोई ऐसा क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा कि वीट का या शुगर का या किसी और फूड कमोडिटी की अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। और इसमें ये भी है कि अभी तक आपने ये भी देखा होगा कि दो पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजर रहा था, और जो आपने बात मेंशन की कि लोगों ने बाइंग जो है स्टॉक अप करना शुरू कर देते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्राइसेस हैं वो एक स्टेबल ट्रेंड के साथ चल रही हैं और डेली बेसिस के ऊपर प्राइस कंट्रोल को बड़ी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर भी हमने स्पेशली डीसी ऑफिस ने इसके अंदर एक स्पेशल ऐप्स भी बनाई हैं जिसके थ्रू हमारे जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो जितनी चेकिंग करते हैं उन तमाम को डिजिटाइज भी किया गया है। और उसके अगर हम इस रमज़ान के नंबर्स भी देख लें तो इसमें अभी तक 35 लाख से ऊपर का फ़ाइन हो चुका है, 1000 से ऊपर की रेड्स हो चुकी हैं, 3000 से ऊपर की इंस्पेक्शन हो चुकी हैं, 100 से ऊपर दुकानें जो हैं वो सील हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। एक होता है कि आपने इसको प्यूनिटिव एक्शंस लेने हैं, फाइन्स करने हैं, एफआईआर्स करनी है। सेकंड ये होता है कि ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो उन ऑल्टरनेटिव्स के लिए भी अगर आप देखें तो मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो पूरे इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और अगेन उसके अंदर बहुत से लोगों को गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स के ऊपर, स्पेशली जहाँ हमें लगे कि जैसे पहले कुछ इलाके लॉकडाउन हुए वहाँ पे हमारे मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स चले जाते थे, यूटिलिटी स्टोर्स और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन इसको मिलकर चला रही थी। फिर बहुत सी फेयर प्राइस शॉप्स का इनेकाद किया गया है, इसी जहाँ पे आप डीसी रेट के ऊपर चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन आप अपने घर में बैठे हमारी ऐप दुरुस्त दाम से ऑनलाइन डिलीवरी करा सकते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है और आपको सब्जियाँ और फ्रूट जो हैं अपने डोर स्टेप के ऊपर डीसी रेट के ऊपर जो है वो मुहैया होंगी। ईद उल फित्र में ज़्यादातर लोग साइडों पे चले जाते हैं। क्या आपकी सोशल सिक्योरिटी अपने डॉक्टर्स को हायर रखेगी और उनको देखेगी, क्योंकि कुछ लोग घरों में होंगे, उनमें कुछ पेशेंट भी हो सकते हैं? उसमें जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, सोशल सिक्योरिटी का कोई हॉस्पिटल अपना नहीं है। सोशल सिक्योरिटी जो है वो थर्ड पार्टी हेल्थ प्रोवाइडर्स के ऊपर रिलाई करती है। वो हमारे पार्टनर्स हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज देती हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो चूँकि सोशल सिक्योरिटी में जहाँ जहाँ उनकी नीड है, जैसे मैंने बताया कुछ स्टाफ हमारा क्वारंटीन सेंटर्स पे भी हमने लगाया हुआ है, इसके साथ साथ कुछ स्टाफ जो है वो लंगर खानों के अंदर भी लगा हुआ है। तो जो अहम ड्यूटीज़ हैं वो करते रहेंगे, और इसी तरीके से जो फर्दर एसओपीज़ फाइनलाइज होती हैं उसके मुताबिक ही ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। ये टाइगर फोर्स जो आई है वो वॉलंटियर काम करेगी, कुछ उनके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन बना? जी, आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइगर फोर्स के साथ मिलकर इसमें काम कर रही है, और टाइगर फोर्स के जो प्राइमरी रोल्स हैं उसमें वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्राइस चेकिंग के अंदर फैसिलिटेट कर रही है। इसी तरीके से एसओपीज़ मेंटेन करने के अंदर कर रही है, प्राइमरली जो मार्केट्स हैं वहाँ पे, और इसके साथ साथ जो तरावी का टाइम है और नमाज का टाइम है उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जो एसओपीज़ हैं उनको मेंटेन करने के अंदर टाइगर फोर्स एक अहम रोल अदा कर रही है। आपके जहन में सर पूरा एक आइडिया था, आप डिस्कशन में मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि आप सोशल सिक्योरिटी में बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे आपके पास है, प्लान है, उसमें कुछ शेयर करेंगे कि क्या करना चाहते हैं आप मज़ीद बेहतरी? जी, उसमें प्राइमरली अगर हम एक बिल्कुल मैक्रो लेवल पे देखें तो प्राइमरी गोल ये है कि जो 35,000 हमारे मजदूर रजिस्टर्ड हैं, 1.5 लाख के करीब उनकी फैमिलीज़ मिला के होती हैं, उनको जो हेल्थ रिलेटेड सर्विस है
उसको बेहतर किया जा सके, उसके अंदर उस सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा सके। उसके अंदर हमने ये किया कि कुछ हम अपनी डिस्पेंसरीज भी सेटअप कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ टेरिशरी केयर की फैसिलिटीज़ थी उनको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। जो हमारी पार्टनरशिप्स होंगी, जेवीज होंगी, उसका मकसद ये है कि जो गरीब आदमी है, जो हमारा मजदूर है, जो रजिस्टर्ड है सोशल सिक्योरिटी के साथ, रजिस्टर्ड वर्कर को एक बेहतर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा सके। और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये हम सर्टन जो चार्जेस हैं, वो जो कंट्रीब्यूशन होती है वो उसके एम्प्लॉयर की तरफ से होती है, तो ये सर्विस हमारा मकसद ये है कि बेहतर की जा सके। इसके साथ साथ उसको हम थोड़ा डिजिटाइज भी कर रहे हैं कि तमाम जो रजिस्टर्ड वर्कर्स होंगे इन फ्यूचर वो अपने मोबाइल से मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू या ऐप के थ्रू अपनी डिस्पेंसरी में या टेरिशरी केयर हॉस्पिटल में अपनी बुकिंग करा सकेंगे। कि अगर किसी ने चेक कराने के लिए जाना है तो अपने मोबाइल के ऊपर पहले बुकिंग करा लेगा, ताकि मतलब आप इसमें अपने सोशल मीडिया को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वही आपके लिए राब्ते का जरिया होगा। जी, सोशल मीडिया जो है वो प्राइमरीली लोगों तक एक हमारी जितनी भी टारगेट ऑडियंस है, जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, उन तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इसी तरीके से उनसे जो फीडबैक है वो भी हम सोशल मीडिया पे भी लेंगे। और जैसे मैंने बताया कि एक अलग से भी ऐप मौजूद होगी जिससे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। अगर किसी उनमें से किसी वर्कर ने चेक कराना है तो वो चेकअप के लिए उस ऐप के ऊपर रजिस्टर करेगा, टाइम फिक्स करेगा और हमारी डिस्पेंसरी के अंदर। और कमिश्नर साहब, हमने देखा हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारी चीज़ों में आवाम को हमने अवेयर करना होता है। एजुकेशन का मसला है या फिर उनको प्रॉपर तरीके से इल्म नहीं होता, उनसे आपको जो तावन की ज़रूरत है वो आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात कैसे उनको अवेयर करने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप। जो कोरोना के अगेंस्ट फाइट है, उस फाइट को पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो आने वाले दौर में भी जो SOPs हैं, चूँकि अब लॉकडाउन भी ईज़ हो चुका है, हम सेकंड फेज़ के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो जो SOPs जैसे जैसे नए बिजनेसेस की इस्टेब्लिश होती जाती हैं, उन SOPs को बिजनेस ओनर्स भी इम्प्लीमेंट करें, जो हमारी कमेटीज़ हैं, यूनियंस हैं, वो भी इम्प्लीमेंट करें, और आम आदमी जो है वो भी इंश्योर करे कि वो मास्क का यूज़ कर रहा है, ग्लव्स का यूज़ कर रहा है, सैनिटाइजेशन का यूज़ कर रहा है। तो ये तमाम हम सब ने इसको मिल के करना है। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो इस्लामाबाद की आवाम है, हमारी जो सारी पॉपुलेशन है, वो इंशाल्लाह इन तमाम SOPs पे फॉलो करेगी ताकि इनको इसी तरीके से कंटिन्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, मैं गुफ्तगू कर रहा था कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जनाब बाबर साहब से। बड़ी मुतल्लिल गुफ्तगू उन्होंने की, दलील के साथ और आपको मुख्तलिफ मिसालें देकर। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि ये एक ऐसी वबा है जिसने पूरी कौम को अपनी लपेट में लिया हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी हुकूमत, उनके इदारे, सब लोग इस वक्त इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे हैं। फ़ाइट हमने हिकमत अमली के साथ करनी है, तदाबीर के साथ करनी है, और उसमें इदारों का जो किरदार है वो बड़ा मौसर है। आप देखें कि मीडिया अपना रोल बेहतर तरीके से अदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है। बहुत मसरूफ़ थे कमिश्नर साहब, लेकिन चूंकि वो रिलेटेड थे ICT के साथ, हमने बड़ी मुश्किल से उनसे वक्त लिया, उन मीटिंग्स का अहवाल उन्होंने बताया, उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में बताया। अब आपका फ़र्ज़ है कि जो सहूलियात हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, ICT की तरफ से, सोशल सिक्योरिटी की तरफ से आपको दी जा रही हैं, क्या आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? अगर आप पहले उठा रहे थे, तवज्जो के साथ दूसरों को मुतवज्जे करें, इदारों से वो मिलें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान टेलीविज़न कोशिश करता है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, इसी आवाज़ को मौसर बनाने के लिए अपनी आवाज़ इसमें शामिल करें। और आज से आप भी अहद करें कि वो लोग जो कोरोना का शिकार हो गए उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, जो सेहत याब हो गए उनको माशरे में जगह देनी है, ताकि खूबसूरत पाकिस्तान बना सकें। वो पाकिस्तान जो कायद आज़म का पाकिस्तान, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।